राजधानी लखनऊ में कलर्स के डांस दीवाने जूनियर शो का प्रमोशन करने पहुंचे शो के होस्ट करण कुंद्रा। कलर्स अपने पहले किड्स डांस रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर के लॉन्च के साथ डांस के लिए अपनी दीवानगी का जश्न मना रहा है। डांस दीवाने फ्रेंचाइजी की अपार सफलता के बाद यह शो देश में 4 से 14 साल के आयु वर्ग के युवा डांसिंग स्टार्स के लिए अपने द्वार खोल रहा है। अपने हाईकोर्ट डांस और बेहतरीन मूव के साथ ये बच्चे सोलो, दिलवा और ग्रुप्स में परफॉर्म कर सकते हैं। डांसिंग के सफर में उनका मार्गदर्शन बॉलीवुड की सदाबहार सुंदरी नीतू कपूर और डांसिंग की अभूतपूर्व प्रतिभा नूरा फतेही करेगी, जो जज के रूप में टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और जजों के पैनल में जाने माने कोरियोग्राफर एवं डांसर सर मर्जी पेसलॉन्जी भी शामिल होगी। टेलीविजन के चहेते और सबसे लोकप्रिय करण कुंद्रा इस शो के होस्ट होंगे। करण शो के लॉन्च से पहले इसके बारे में बताने के लिए लखनऊ पहुंचे डांस दीवाने जूनियर्स कल 23 अप्रैल 2022 से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे केवल कलर्स पर प्रसारित होगा। सर, डांस दीवाने जूनियर आ रहा है, क्या नया है और क्या हट करके है? पहली बार डांस दीवाने जो है वो स्पेसिफिकली जूनियर्स के लिए किया जा रहा है, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं जूनियर्स हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक न्यू एज शो है, ये आपको एक ऐसे टिपिकल जो पहले आते रहे हैं डांस रियलिटी शो ऐसा नहीं दिखेगा। आपको इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि हमारे जूनियर्स की जर्नीज हैं। जूनियर्स को लाया जा रहा है देश के कोने कोनों से, जहाँ पर कभी कभी उनके पास डांस स्टूडियोज तक नहीं रहे हैं, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है, शीशे में देख के डांस नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही किया है। तो बेसिकली उनके अंदर दीवानगी है, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रेनिंग का, प्रोफेशनल लोगों का दिखाने का, सिखाने का कि डांस क्या होता है बच्चों। तो वो चीज़ उनको यहाँ पे मिल रही है और हम लोग उनकी जर्नी पे फोकस करने वाले कि वो जब आए थे डे 1 जो आए थे और जिस दिन वो शो से जाएंगे उसमें उनकी कितनी ग्रोथ होने वाली है। तो ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, इट्स अबाउट 360 डिग्री ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि बच्चे हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ये बहुत अलग तरीके से होगा। नीतू जी जो हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने पहली बार वो किसी बड़े शो को फुल फ्लेजेड जज कर रहे हैं पूरे सीजन पे। नौरा भी, वो पहले आती नहीं है डांस के शोज में, शोज में, लेकिन पहली बार वो एक पूरे सीजन को जज करने वाली है। मर्जी सर को आप जानते हैं, मैं पहली बार एक ऐसा कोई शो होस्ट करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं, तो ये मेरा भी डेब्यू है इस मामले में। और अगर आप एवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही फ्लूइड फॉर्मेट है, जहाँ पर हमने बहुत अलग तरीके से शोकेस करने की कोशिश की है। दीवानगी है, डांस भी हार्डकोर है, तो हटके तो होगा। करण जी, एक ये देखा गया कि गरीबी को दिखा करके कुछ इमोशंस को कैश किया जाता है जी, और कॉमेडी का तड़का लगाया जाता है। क्या आपको लगता है जरूरी कि मैं हम जब पहले देखते थे, दूर से देखते थे, तो मैं सोचता था कि यार ये क्या है, मतलब ये ज़्यादा ही है, ऐसे है, ये लोग जानबूझ के करते हैं शायद। लेकिन सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, जब आप एक्चुअली जाते हैं ना, अभी जैसे अभी नीमच की जो हम आपको एवी में भी हमने दिखाया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसी ओपिनियन का था पहले, जब मैं देखता था ना ये दूर दूर से जो वीडियोस स्निपेट्स आते थे, तो हम सोचते थे कि यार ये ना जानबूझ के लोगों का इमोशन करने के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद जब कर रहा हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि एक लड़कियों की टोली आई हमारे पास, जिन्होंने अपने आप खुद को कभी डांस करते हुए देखा नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसपे शीशा है। अब आप ऐसी जगह पर जब हमने डांस फ्लोर पे, हमारे कितना नॉर्मल है ना कि अब डांस स्टूडियो गए हैं जी, परफॉर्मेंस करने गए हैं, वो डांस स्टूडियो गए तो उन्होंने पहली बार शीशा देखा और खुद को डांस करते हुए देखा, तो वो अपने आप शुरू हो गई। और हमें तब रियलाइज हुआ कि अच्छा, हमने पूछा कि बच्चा, मतलब आप लोगों को कभी कोई ऐसी स्टूडियो नहीं मिला है? वो कहते सर स्टूडियो के, हम तो मतलब गलियों में, मैदानों में डांस करते हैं, हमने देखा ही नहीं कभी ये सब है। मैंने कहा तो आप लोगों ने डांस बिना अपने आप को देखे आप कैसे डांस कर सकते हो? कहते सर हमें पता ही नहीं, हम तो टीवी पे देख के कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप जब सामने खड़े होते हो ना सर, जब आपको इमोशन मिलता है उनकी तरफ से, जब वो रियलाइजेशन होती है कि यार ये क्या चल रहा है, तो आप इमोशनल होते हो। आप जो टीवी पे देखते हो ना, वो एक्चुअली काफ़ी कम होता है, जो एक्चुअल होता है। मैं जयपुर गया था, जयपुर गया मैं, एक मुझे कहा गया था कि आपने 2 बच्चों को लेके आना है, वहाँ से एक डांस एकेडमी है। तो मैं किसी गली में एक मार्केट प्लेस में जो होता है छोटे शहर में होता है ना, प्रॉपर मार्केट बनी होती है, बीच में से पास भी होता है। तो मैं गया ऊपर, मैंने कहा भैया एकेडमी नहीं थी। एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें लगी हुई थी, एक तरफ
एक सिलाई का कुछ चल रहा था और बीच में शटर भी नहीं था, एक छोटा स्पीकर था, वहाँ पे कम से कम 25-30 बच्चे डांस सीख रहे थे। छोटी 2 दुकानें थी, बीच कुछ भी नहीं था, शटर तक नहीं था, मतलब कुछ जगह मिली हुई थी। तो आप कैसे आप इमोशनल नहीं होगे? तो ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं। अभी आप न्यूज का देखोगे तो उनके पास बाथरूम नहीं है। तो ये हाँ, जब इनको दिखाया जाता है तो वो ऐसा लगता है कि यार ये लोग जानबूझ के करते हैं, बट ये दीज आर द रियलिटी, हार्श रियलिटीज। लेकिन वहाँ से भी टैलेंट आता है। अभी कुछ बच्चे आए, उनको कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं गई लाइफ में। सो इट इज प्रीटी मच। मैं जब खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो इट विल कम टू नो हाउ हार्ड ब्रेकिंग दी स्टोरीज। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।